जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी का एक अनोखा सत्संग सुनने जा रहे हैं। गुरु जी डुगरी में कैसे तपस्या करते थे और गुरु जी का जो जूता था आगरा की कंपनी ने क्यों नहीं बना पाई, आप सुनेंगे यहाँ से। जय गुरु जी। संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस सत्संग को पूरा सुनें। जय गुरु जी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी। गुरु के दरबार में गुरु की संगत का जो है बहुत बहुत सत्कार और प्रणाम। अच्छा, और आवाज नहीं आ रही। तो आज जो है सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली दिन है जो मैं जो है संगत के सामने जो है इतनी सारी है उसको देख रहा हूँ और गुरु जी ने मेरे को जो बुलाया है। और मैं आ भी नहीं रहा था कि गुरु जी का आदेश हुआ कि उन्होंने अंदर से दिया कि आपने जाना है। तो गुरु जी के जो है जो मेरे साथ भाग्यशाली है और छोटे छोटे सत्संग है उसको सुनाने से पहले मैं जो गुरु जी कहा करते थे उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि गुरु जी कहते थे कि मैं समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन है। गुरु जी शिव अवतारी थे, ये सबको मालूम है, सब जानते हैं। लेकिन शिव से भी ऊपर जो है जो निराकार जो ज्योति बिंदु है, हम भी आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा एक है, ये उनमें है। ये शिव अवतारी तो है। आपके जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो गॉड के नाम लेते हैं वो जो है देवता है जो इनको प्रणाम करते थे। सूर्य भी इनको प्रणाम करता था। तो हम लोगों का सबका जीवन भाग्यशाली है कि हमको इस जन्म के अंदर गुरु रूप में मिले। और सबसे बड़ा भाग्यशाली मैं अपने को मानता हूँ कि मैंने साक्षात दर्शन किए हैं। एक बार नहीं किए, कई बार दर्शन किए, ठीक है। और मेरी बात नहीं हुई गुरु जी से कोई भी, लेकिन हाँ एक बार उन्होंने बारे में जल्दी पहुंचा तो वो जो है अपनी कॉर्पोराइज की पैंट और टी शर्ट में बैठे कर ले यहाँ बैठ गया। तो एक चीज मेरे लिए बहुत है। तो यही मेरा सबसे बड़ा भाग्यशाली है कि मैं गुरु से जुड़ा। लेकिन मैं सत्संग में बहुत जाता नहीं हूँ, मेरी आंटी का बात आज पता नहीं कैसे आदेश हुआ तो अंदर से लेकर मैं चल रहा हूँ। तो उसमें जो है कुछ थोड़े से सत्संग है तो मैं भाग्यशाली है गुरु से जुड़ने में। फिर उसके बाद भाग्यशाली हमारा परिवार है कि आगरा का मंदिर जो बना उसके लिए स्थान हमारे घर के ऊपर चुना गया। तो उसमें पूरा योगदान रहा और उसके बनाने का, उसको संभालने का। को जो कला भाटिया अंकल सारे आगरा आए थे, आप सब जानते होंगे भाटिया अंकल, मेरा उनका साथ बहुत रहा है। बचपन की 10 साल की उम्र से 12 साथ रहा है, तो हम साथ साथ ही रहे। और आंटी को तो बहुत सेवा दी, इनको तो हलवा बनाने को जो है प्रेस किया हुआ है आगरा की संगत में। अब थोड़ा कम हो गया तो गुरु जी किस वजह से कब पीछे हटा देते हैं नहीं मालूम। मेरे को अपने फ्लैट से हटा दिया तो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। अच्छा, तो आगे मैं चलता हूँ आपके सत्संग से जो है कि गुरु जी की जो है जो पाटिया साहब की फैक्ट्री लगाई थी उसमें मेरे को गुरु जी ने भेजा, उसमें भी पूरा योगदान उनके साथ रहा। डुगरी गए तो डुगरी में हम भाग्यशाली इसलिए कि डुगरी में जाने वाले बहुत जने होंगे, बहुत गए होंगे, लेकिन गुरु जी जहां तपस्या करी वहां कोई नहीं गया होगा। सिर्फ एक जना बैठ सकता था, उसमें भी वो गुरु जी का स्थान था। अभी भी लोगों का कईयों को नहीं पता होगा। और जिस दिन हम वहां पहुंचे तो जब गेट पे पहुंचे तो वो खुशबू थी जिसका हम बयान नहीं कर सकते आपको। और हम वहां गए, फिर दोबारा भी गए, वहां चाय प्रसाद भी मिला। एक संत आए, उन्होंने चाय प्रसाद भी मिलाया। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आप भी सब भाग्यशाली है। मैं तो भाग्यशाली इसलिए कि मुझे चोले में देखा, मानव चोले में देखा, ठीक है। अच्छा, तो वो है सारी चीजें। और भाग्यशाली हम इसलिए, भाग्यशाली मैं आपको थोड़ा सा करूंगा, कोई ज्यादा समय नहीं है। तो भाटिया साहब जो है जुड़े थे, तो भाटिया साहब से जो है गुरु जी बुलाए, पंजाबी बोलते थे। वो कल गुरुआ की जुत्ती बना दूंगा, मतलब उनके जूते थे, क्योंकि जूते की फैक्ट्री थी। और उसको जो है अपने जूते बनाने में आज भी आगरा में मशहूर है। उसको अपने में ईगो है और उसने जो है अपने जूते का नाम भी ईगो रखा हुआ है। तो कल गुरुआ की जुत्ती बना दूंगा, आप नहीं बनाने में। हम दोनों साथ थे। आप मानेंगे नहीं, हम 5 बार चाइना गए, हांगकांग गए, इटली से मटेरियल मंगवाया, बना के भेजते थे गुरु जी के पास। नहीं, वो बना के लिया, किसी और को दे देते थे। किसका कल्याण करता है वो नहीं पता किसका कल्याण करता, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो जो जूता मिला
उसके अंदर उतनी खुशबू थी कि हमने जब फैक्ट्री के अंदर जो हमारी एक पूरा यूनिट बनी हुआ था, तो रोज बैठते थे, वो गले पे लगा हुआ था, निकालते थे, सब सूंघते थे, सिर पे लगाते थे। तो हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जिसके चरण जो है हमारे से। तो सत्संग बहुत है लोगों ने किए, लेकिन यूट्यूब पे भी है, ये सत्संग नहीं होगा शायद, इंस्टाग्राम पे होंगे। तो इससे बड़े भाग्यशाली क्या होगा, जो चरण आपने देख रहे हो वो हमने उन्होंने सिर पे रखे हैं और सूंघे हैं, और वो सूंघते थे। वो जब नहीं बन पाया जूता, एक बार नहीं बनाया, 5 बार बनाया, माने का 5 बार हांगकांग, चाइना मटेरियल लाए, इटली से मटेरियल लाए, कोई सोल लाते थे, क्योंकि जूता बनाने में 25 आर्टिकल से ज्यादा लगते हैं, नहीं बन पाया। फिर गुरु ने बाद में वो जूता बना लिया। तो हम जो है भाग्यशाली हैं, और सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम लोग एक आत्मा है और ये परमात्मा है। हमारी आत्मा ने जो है परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, चाहे स्वरूप में कर रहे हो, तो भाग्यशाली है। क्योंकि ये शरीर तो है कि रहना नहीं है, आत्मा अजर अमर है, ये अजर अमर है, ये निराकार है, आदि अनंत है। तो खुद कहते थे कल अगर तुम लोग मेरे को नहीं जान पाओगे, मेरे को समझ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए जो है, और जब गुरु ही जब इस संसार में आता है तो वही हाथों और माथों की लकीरें मिटा सकता है। बाकी जो आपके भाग्य में ऊपर चलेगा, ऊपर से कुछ नहीं होगा। या ध्यान में रख लेना, जो वो लिख गया, सारा कुछ लिख गया, वो कुछ नहीं हो सकता है। गुरु जब आएगा तो वो ही मिटा सकता है। और 3 सच्ची जोत तो उन्होंने बताई थी, साईं, अजमेर शरीफ और गुरु नानक। वो 3 हस्ती है संसार में यहाँ पर आई, और ये अपने आप को तो नहीं कहते थे, ये तो सच्ची जोत से भी ऊपर थे, ज्योति बिंदु है। जो आदमी जो है जिसके बच्चे दानी ना हो, उसको बच्चे दे दे, इससे ज्यादा क्या हो सकता हो। वो पावर थी कि हम इसका जो है एहसान नहीं उतार सकते इस जन्म का, आगे का जो है। और दूसरी एक और चीज है, गुरु जी कहते हैं तेरा कल्याण गीता, तो कल्याण गीता से सारे कहते थे कि मेरा शरीर हो गया, धन दौलत हो गई, इसे कल्याण समझते ना। कल्याण वो नहीं था, कल्याण आपकी आत्मा के कर्मों का, जो यहां काट रहे हैं आगे ना भुगते। आदमी अपने शरीर को गया, धन दौलत हो गया, गुरु ने कल्याण करता। शिव भी जो है जब थे, तो शिव भी जो है भी कहता है कल्याण हो। अगर आपने सबसे सीरियल देखा हो तो भी कहते हैं कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब ये था कि इसके जो कर्म है, जो ज्योति बिंदु है, उसका कल्याण होता था। आदमी अपने धन दौलत और पैसा को समझता रहता था। तो बहुत सारे सत्संग है, तो मेरा सौभाग्य है। और आज भाग्यशाली ये हुए, गुरु जी ने बताया कि कैसे दिया, राजंकर को आदेश दिया कि आपको तो चाय के साथ जो पेठा मिला वो आगे से आया, वही भाग्यशाली है। तो मैं तो अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ, और भाग्यशाली इसलिए कि इतनी आत्माओं की जय मेरी आत्मा ने जो है दर्शन किए हैं, तो भाग्यशाली हूँ। और जय गुरु जी की। बहुत सत्संग तो बहुत है, और बहुत है, इतना साल समय बिताया है। कर लीजिए और कर लीजिए। वो कई चीजें होता है, भरा होता सुना नहीं देता, और आंटी है कई चीजें सुना देंगी। हाँ, वो मैं एक और सत्संग है बहुत बढ़िया भाग्यशाली का। तो मेरे को जो है हार्ट का ऑपरेशन में है, मेरे को हार्ट सर्जरी होनी थी, उससे पहले 2 पढ़ चुके थे मेरे को। तो मैं जब मेदांता पहुंचा रात को, और मेरे को जो आईसीयू का बेड दिया, वहां गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से। उसमें मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। तो और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने कितने दर्शन किए उनके। और फिर जब मैं ऑपरेशन करके वापस आया, तो मेरे पेट के साथ जो पेट था, उसने जो है शपथ कीर्तन लगाए हुए थे। तो ये सारी चीजें जो है, आदमी छोटी छोटी चीजें और बहुत होती है, ऐसा नहीं है। और वो कैसे आपके कष्ट काटते हैं, आप जो मत सोचिएगा ना। हमारे जो है पापों की गठिया जो है ना, वो बहुत बड़ी है, उसको पन्ने पलटने पड़ते, गुरु जी को बड़ा टाइम लगता है। किसी का तो एक बार में हो जाता है, नहीं को सालों लग जाते हैं। तो ठीक है, तो मेरी भी जो है ना बुद्धि जो बड़ी मोटी है, वो धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत काटे, और अभी बहुत काटने हैं। आगरा से लखनऊ ले आए, ठीक है जी, यहाँ भी वो कोई कारण होगा उनका जो है। तो इसलिए जब उनका जो शुक्राना ही है, हम जितना शुक्राना करें, और सब सुबह उठ के एक ही चीज कहोगे, गुरु हम भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में आप हमें मिले। आप जितना भाग्यशाली कहोगे अपने आप को, आपके भाग्य बदल जाएंगे। यहाँ बजवा के देख लीजिएगा, उसका शुक्राना वो करते हो, आप शुक्राना करते हो। लेकिन आप जो है सबसे बड़ी चीज को कि गुरुदेव हम भाग्यशाली हैं जो इस जन्म में आप मिले।
वही स्वरूप में भी वही ताकत है, और हमने जो उनको मानव चूल्हा में देखा वही ताकत है, कोई फर्क नहीं है। वो अपनी है, हमने देखा तो अरे रूई जैसा, मतलब देखते बनता था। ये आपने ये देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, है ना, लेकिन इनका 3D था। हम अगर उधर बैठे तो हमें लगता था कि हमें देख रहे हैं, हमने देखा हुआ साक्षात बैठे हुए ना, हमने देखा इधर देख रहे हैं, लेकिन एक जगह रुकते नहीं थे, एक जगह रुकते नहीं थे। इनका आंखें में जो है थोड़ी थोड़ी होती रहती थी, रहता रहता था। और आंटियां इनके पैर दबाती थी, और उनका सत्संग है क्या भैया वो गुरु से क्या गुरु जी आंटिया को पैर दबाते रहते हो, वो कल्ला पगले हो ਤੁਹਾਡੇ जो है आंटी जो है मेरे पैर दबा के परिवार का कल्याण बन दिए, तू सिर्फ पैसे मंगना है, व्यापार मंगना है। तो सारा चीज है, गुरु जी बहुत सत्संग है, पुरानी संगत बहुत देखा है। लेकिन गुरु जी जो है उनकी पॉपुलरिटी जो हुई थी, उनका जो पता लगा था कि क्या है, वो स्कूल में जब उन्होंने पेन में फूंक मारी थी, उससे जो है सब तरफ बात फैली थी। उससे पहले तो हर एक को कहता थी कोई लड़की हो जो प्रेगनेंट होता है, मुंडा होगा हो जाता था, उसे पूछना जी की होगा कुड़ी होगी हो जाती थी। तो तब तो छोटे मोटे थे, लेकिन स्कूल के अंदर जो उन्होंने पेन के अंदर फूंक प्रिंसिपल पे मार सामने मारी थी, उससे गुरु जी की फिर पॉपुलरिटी हो जाता। तो बहुत सत्संग है, आप लोग सुनते रहते हो, तो मैं तो भाग्यशाली हूँ और आप लोगों का सबका धन्यवाद करता हूँ कि गुरु जी ने मेरे को यहाँ भेजा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। और हमारे बीच में रूपी आंटी अपना सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आपने सुना कि गुरु जी कैसे हमारी समस्याओं को सुनते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। गुरु जी कल्याण करने के लिए सब कुछ अपनी संगत के लिए करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।